देखो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन अ कंज्यूमर गेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या लिखा हुआ है? अ कंज्यूमर गेन्स मैक्सिमम satisfaction from the purchase of the commodity with his given income। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे पास कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होता है, हम उन सिचुएशंस को बोलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया जब कंज्यूमर जो है, कोई भी कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है। कैसे गेन करता है? फ्रॉम द परचेज ऑफ कॉमोडिटी विथ इट्स गिवन इनकम। अब देखो, जब भी उसकी जितनी भी इनकम भी होती है, जिसे हम रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं, जो भी उसकी इनकम है, अनलिमिटेड इनकम नहीं होती है हमारी, जैसे हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास अनलिमिटेड इनकम भी तो नहीं होती है। हमारे पास जो इनकम है, हमें उसी सीमित, उसी लिमिटेड इनकम में क्या करना है? अपने सारे नीड को फुलफिल करना है, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना है। ओके, तो यही बोल रहा है कि जो हमारे गिवन इनकम है, उस गिवन इनकम में जब कंज्यूमर उस गिवन इनकम से परचेज करके कमोडिटी को अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेंड करता है, वो पॉइंट होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और एक बात कि एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंजेस इन हिज एग्जिस्टिंग परचेज। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अटेन कर रहा है अपने गिवन इनकम में कमोडिटी को खरीद के, और साथ ही उसकी कोई भी इच्छा नहीं हो, मतलब उसकी कोई भी अब आगे का ऐसा थिंकिंग ना हो या टेंडेंसी नहीं है कि अभी वो अपने परचेज को चेंज करेगा, जो एग्जिस्टिंग परचेज है वो वहीं पर रुक जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि चलो थोड़ा और परचेज कर लेते हैं। क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब उसको जिस टाइम पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, वो और परचेज करने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सकता है ना मिले। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई? और अगर नहीं आई तो इसे एक और एग्जांपल से, एक और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं कि ये एक्चुअली में बोल क्या रहा है, इसे कहने का मतलब है क्या। ठीक है, देखो, वेट अ सेकेंड। कंज्यूमर जो है ना, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी कंज्यूमर की गिवन इनकम कितनी दी हुई है, ₹100 गिवन इनकम दी गई है ना। गिवन इनकम मतलब उसके पास, हमें पता है कि जो उसकी लिमिटेड इनकम है या रिसोर्सेज हैं, वो एक्चुअली कितनी है, वो कितनी है, वो है ₹100। तो पता चल गया हमें कंज्यूमर की इनकम कितनी है, ₹100 है। अब इस ₹100 को लेके कंज्यूमर जाएगा क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए, कोई भी कॉमोडिटी परचेज करने के लिए, सो दैट उसकी उसकी जो है नीड सेटिस्फाई हो सके और उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल सके। अब देखो, हम लोगों ने अभी तक ये देखा था कि यूटिलिटी अप्रोच जो होता है ना, यूटिलिटी अप्रोच में जो सेटिस्फैक्शन होता है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं, और उसको हम यूटिल्स में कैलकुलेट करते हैं। सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी बोलते हैं और उसे हम यूटिल्स में कैलकुलेट करते हैं। तो अब कंज्यूमर जो भी चीज परचेज करेगा, फॉर एग्जांपल ये गया परचेज करने के लिए एक पिज्जा, ठीक है, इस पिज्जा को परचेज करने पे उसे कंज्यूमर को कितना यूटिल्स मिला, 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। सेटिस्फैक्शन मिला है, हम बता सकते हैं यूटिलिटी मिली है 80 यूटिल्स। फिर अगर वो उसी ₹100 से उसके पास ऑप्शन है कि वो एक बर्गर भी खरीद सकता है, और बर्गर खरीदने पे उसे जो है टोटल 100 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फिर हमें पता चला कि और एक सामान खरीद सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो एप्पल भी खरीद सकता है। एप्पल खरीदने में उसको जो है 70 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला उस कंज्यूमर को, उसके गिवन इनकम में, जो उसके पास ₹100 था। तो ये बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा जो है यूटिलिटी कहाँ दिख रही है हमें, जहाँ पे जब वो बर्गर परचेज कर रहा है। और जो बर्गर परचेज कर रहा है उसे जितनी यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी है, टोटल 100 यूटिलिटी की जो है यूटिल है। इसका मतलब है कि ये ऐसा बर्गर एक ऐसी कॉमोडिटी है इस कंज्यूमर के लिए जहां पे उसको क्या हो रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो हम बोलेंगे इस कंज्यूमर के लिए, ये जो पर्टिकुलर कंज्यूमर है, इनके लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ होगा,
100 यूटिल्स पे यानी बर्गर परचेज करने पे। ये कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। क्या बन गया? ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में यही बात बोली जा रही थी कि क्या होता है, इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर क्या करता है, गेन करता है अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को फ्रॉम द परचेज ऑफ द कॉमोडिटी विद द गिवन इनकम। अपने जो इनकम है 100 रुपीज, उससे परचेज करके जो भी वो खरीद रहा था कॉमोडिटी, और उसकी कोई भी टेंडेंसी नहीं होती है इसको चेंज करने की। इसका मतलब है जब उसे पता है कि बाकी सामान में उसको कम कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 100 से, तो क्या वो चेंज करेगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसको चेंज करने के लिए हो सकता है उसके पास इनकम ही ना हो। तो उसकी जो इनकम है उस इनकम में उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन वाला सिर्फ बर्गर ही है जो वो मिल पा रहा है। इसीलिए वो पॉइंट क्या कहलाएगी? कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगी। ये बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ओके, अब जो है हम लोग ये कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम का मतलब डेफिनेशन अभी पढ़े हैं। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच में, है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच में होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है, ये था उसका डेफिनेशन। ओके, अब डेफिनेशन के बाद हम लोग जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट टॉपिक है ना, हेडिंग है ना, इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। वो दो मेथड ये है कि सबसे पहले हम इस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को सिंगल कॉमोडिटी के अप्रोच से पढ़ेंगे, कि अगर कंज्यूमर सिर्फ सिंगल यानी सिर्फ एक कॉमोडिटी खरीदता है तब उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। ओके, दूसरा हमारा रहेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब सिंगल कॉमोडिटी नहीं रहेगी, मतलब जब टू कॉमोडिटीज रहेगी, जब कंज्यूमर जो है वो दो कॉमोडिटी में डील करता है, यानी कि कोई भी दो कॉमोडिटीज को परचेज करता है साइमल्टेनियसली एक साथ, उस टाइम पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, उसकी कंडीशन क्या रहेगी। हम कब बोलेंगे कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गया? ठीक है, इसका मतलब है हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गई। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो दो अप्रोचेस से पढ़ने हैं। एक है सिंगल कॉमोडिटी, उसके पढ़ना है कंडीशन कि कंज्यूमर कब अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेगा, जब सिंगल कॉमोडिटी होगी। दूसरी कंडीशन पढ़नी है कि कंज्यूमर जो है अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब पहुंचेगा, जब जब सिंगल की जगह पे टू कॉमोडिटीज यूज कर रहा होगा, यानी कि कंज्यूमर एक साथ एक नहीं दो सामान खरीद रहा होगा। ठीक है, इनकी कंडीशंस जाननी है। ओके, देखो इसे हम लोग ना अपने नेक्स्ट वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो पूरा एक कंटिन्यूअस चलने वाला है। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी। बात समझ में आई?